स्वागत है यार आप सभी का एक और हमारे नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बहुत बड़ी अपडेट है यार, अर्धवार्षिक परीक्षा लेके, जिसको आप हाफ ईयरली एग्जाम भी बोलते हो। अब देखो ये अपडेट जो है ना, वो क्लास 9th 10th 11th 12th इन चारों कक्षाओं के लिए होने वाला है। मैं लिख देता हूँ, क्लास 9th 10th 11th और 12th इन सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। अब देखो हुआ क्या है, लास्ट ईयर तक आपको सभी को पता है कि आपका जो वार्षिक परीक्षा होता था वो जिला स्तर पे हुआ करता था। लाइक जो जितने एग्जाम है हर जिले में अलग पेपर बनता था। जैसे जयपुर जिला हो गया, उसका अलग पेपर होता था, अलग सिलेबस होता था, अलग टाइम टेबल होता था, हर दिन पे अलग अलग चीज़ों को ध्यान में रख के आपका एग्जाम किया जाता था। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी, हर स्टेट में ना ऐसा होता था कि देखो उतनी पेपर की सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं हो पाती थी, हमेशा पेपर लीक हो जाते थे। हर बोर्ड में हर साल हर जिले में खबर आती थी कि यहाँ से ये पेपर लीक हो गया, यहाँ से ये पेपर लीक हो गया। पता चलता था कि क्या कहते हैं, आपका ई मित्र वालों के पास में फ्री में पेपर सेल हो रहे हैं, ठीक है, फोटो कॉपी करवा के लेके जाओ, तो वो सीन होता था। अब मुझे पता था यार चीज़ें, हर किसी को ऑलमोस्ट जो लेवल पे काम करे ना राजस्थान बोर्ड के लिए, उनको पता था कि ये चीज़ें चेंज होने वाली है अगले साल से, क्योंकि लास्ट ईयर कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। अब देखो फाइनली बोर्ड ने आपका डिसीजन ले लिया है कि अब जितने आपके अर्धवार्षिक परीक्षा है क्लास 9th 10th 11th और 12th वो स्टेट लेवल पे होगी। स्टेट लेवल पे इन द सेंस क्या है, अब देखो जैसे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, बोर्ड का एग्ज़ाम होता ना, एक ही पेपर होता है, सबके लिए होता था, एक पेपर होता था, ठीक है, एक पैटर्न होता था, ठीक है, और एक ही आपका सिलेबस होता था, ठीक है, इसको पेपर कर लो, ठीक है, एक ही पेपर, एक ही पैटर्न, एक ही सिलेबस, लाइक सेम ही होता था सबके लिए, हर बच्चे के लिए कॉमन होता था। राजस्थान में कितने भी बच्चों को ले लो, सबके लिए एक ही होता था, जैसे बोर्ड का एग्जाम होता था, ठीक है। अब जैसे होता है अब सेम अपना, लेकिन यहाँ पे क्या होता था, आपका सेंटर भी रहते थे कि आपको दूसरे एग्जाम में जाके आपका सेंटर हुआ करता था, जो बोर्ड का एग्जाम होता है। अब क्या हाफ ईयरली के लिए भी ना सेम चीज़ें अप्लाई करती गई। अब हाफ ईयरली के लिए क्या क्या अप्लाई किया गया वो बताता हूँ मैं। देखो पूरे स्टेट में एक ही कॉमन पेपर बनेगा, ठीक है, एक ही पेपर होगा जो पूरे स्टेट में आपका डिस्ट्रीब्यूट होगा। जितने भी लाइक अगर आप जयपुर में हो तो पूछोगे उदयपुर वाले दोस्त से, तो उदयपुर का भी सेम ही पेपर होगा और एक ही दिन पे होगा, एक ही सिलेबस होगा, ठीक है, एक पेपर बनेगा, एक ही पैटर्न होगा, ठीक है, एक एक क्लास के लिए, और एक ही सिलेबस जारी होगा जिसमें सारे राजस्थान के जितने बच्चे होंगे उनका कॉमन हो जाएगा। लेकिन जो सेंटर की बात रही, सेंटर अभी भी आपका स्कूल ही होगा। जैसे आपके जिस स्कूल में पढ़ रहे हो उसी स्कूल में एग्जाम होता था पहले हाफ ईयरली का, अभी भी आपका वही होगा, सेंटर कहीं और नहीं आएगा, आपके स्कूल में ही आपको एग्जाम देना होगा। अब जो पेपर की जो लेवल है ना यार, वो इंक्रीज हो जाएगा, लाइक पेपर की सीरियसनेस को इंक्रीज हो जाएगा। अब हो सकता है देखो अभी से पहले से भी अपडेट है कि जो आपका पेपर होता है ना हाफ ईयरली का, वो स्कूल में ही चेक होगा, अभी भी स्कूल में ही चेक होगा, बस पेपर अलग जगह बनेगा, कॉपी होंगे वो स्कूल में ही चेक होंगे। अब लास्ट ईयर ये भी अपडेट हो सकता है कि जो आपके 9th 10th है उस हाफ ईयरली के पेपर को अलग जगह पे भी चेक किया जा सकता है अगले साल से। अभी ये अपडेट नहीं है, ठीक है। अब एक बात समझो, ये चीज़ें मैंने बता दी, तो एक बात ध्यान रखना, जो इस साल से होगा हर बोर्ड के लिए एक ही सिलेबस होगा, पूरे बोर्ड में एक ही सिलेबस होगा, एक ही पैटर्न होगा और एक ही पेपर बनेगा, ठीक है। अब देखो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट समझो। अब जो पेपर होगा ना यार, पेपर अब राजस्थान बोर्ड की तरफ से आएगा डायरेक्टली, जो भी आपका 9th हो गया, चाहे 10th हो गया, 11th हो गया, जैसे आज बोल रहा हूँ कि सब अजमेर बोर्ड आपका हैंडल करता है, जितने भी सीनियर क्लासेज होती हैं, ठीक है, 9th 10th 11th 12th इन सबको। तो अब जितने पेपर होंगे एक कॉमन पेपर बनेगा। अब ध्यान रखना इस पेपर में भी डिफिकल्टी होंगी, पेपर पैटर्न ये होगा, लेकिन काफ़ी सारी इजी हो गए हैं। लास्ट टाइम पे बहुत सारे हर बोर्ड में अलग अलग पेपर पैटर्न होता था, अलग सिलेबस रहता, बहुत बहुत कन्फ्यूजन होता था, टाइम टेबल अलग रहता था। अब एक कॉमन टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है, एक ध्यान रखना टाइम टेबल एक आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका सिलेबस रिलीज हो जाएगा, ठीक है, कॉमन सिलेबस होगा हर बोर्ड के लिए, हर स्टेट के लिए, सॉरी जिला के लिए, और एक ही पैटर्न होगा पेपर का, जो ब्लूप्रिंट होता है, पेपर पैटर्न होता है एक ही होता है, और एक कॉमन पेपर बनेगा एक ही, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है यार कि ठीक है अब आपको इतने ज़्यादा झमेले में नहीं पड़ना होगा। अब देखो एक बात समझो, हमारा एक ना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा लिंक, उसको ज्वाइन कर लेना। क्लास 9th, ठीक है, 9th 10th 11th 12th सबके लिए सिलेबस, ठीक है, मैं यूट्यूब पे भी डिस्कस कर लूँगा, पेपर पैटर्न, ठीक है,
और पेपर पैटर्न हो गया, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ये सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पे भी चैनल पे भी ट्राई करेंगे, लेकिन टेलीग्राम पे पहले अपलोड हो जाएगा, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे सारे नोट्स वगैरह हम रिलीज़ करते रहेंगे। और देखो जितने भी क्लास के सिलेबस हैं, टाइम टेबल है, वो मैं डिस्कस कर लूँगा धीरे धीरे, जैसे जैसे चीज़ें रिलीज होंगी वो डिस्कस कर लूँगा मैं, ठीक है। और ये बहुत बड़ी अपडेट है यार, इस चीज़ों को ध्यान में रखना। ये हल्का उल्का कुछ भी नहीं है कि भाई कुछ भी छोटा मोटा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। राजस्थान के इतिहास में अब तक इतने बड़े अपडेट्स वगैरह नहीं लिए जा चुके हैं, ठीक है। और अभी बहुत अच्छी राजस्थान बोर्ड काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से। सारी चीज़ें टाइम भी हो रही हैं, सारी चीज़ें हैंडल हो रही हैं, तो प्लीज़ सीरियस हो जाना। और जहाँ तक मेरे को एग्ज़ाम की डेट बता देता हूँ यार, जहाँ तक मेरे को पता लगा है दिसंबर में 12 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, 12 दिसंबर 2024 से, तो ध्यान रखना। और उसके बाद फेब में आपका बोर्ड का एग्ज़ाम है ऑफिशियली, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। अब हाँ, अब एक चीज़ और मैं बात करता हूँ। अब देखो जो वार्षिक परीक्षा है ना, वार्षिक परीक्षा के लिए भी आपका जो वार्षिक परीक्षा होता है 9th और 11th के लिए, बोर्ड का एग्जाम होता है 10th और 12th के लिए, ठीक है। जो वार्षिक परीक्षा होता है जो आपके स्कूल लेवल पे होता है, वो भी सेम कॉमन पेपर आएगा, ठीक है। चेक इन आपके स्कूल में योगा सेंटर वगैरह सेम, जैसे हाफ ईयरली का चीज़ें हो रही है ना, पेपर एक ही होता है, सिलेबस एक ही होता है, पैटर्न एक होता है, तो सेम वैसे ही 9th और 11th क्लास को भी हैंडल किया जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट्स थी जो मैंने बता दिया, और ये अपडेट कुछ टाइम पहले आ गया था, मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियोज़ बनाने के लिए, और चीज़ें कन्फर्म करके एक बार करना होता है, तो मैं सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई, सारी हो गई। और ये पेपर में भी कटिंग आया था यार, तो वो भी मैं ट्राई करूँगा, ग्रुप वगैरह में शेयर कर दूँगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो सारी चीज़ें, ठीक है। मिलते हैं यार अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।